फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में जहां हंडिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हंडिया पुलिस ने जहां लाखों रुपए की कीमत के मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 43 मोबाइल, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। ये महंगे मोबाइल चोरी करते थे और मोबाइल चोरी करने के बाद शहर के बाहर इनको बेच दिया करते थे, और पुलिस को इनकी काफ़ी दिनों से तलाश थी। ये चोरी और छिनौती करके मोबाइल को बेचा करते थे। फिलहाल अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है किस तरह से ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे और किस तरह से मोबाइल ले जाकर बेच दिया करते। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डीसीपी गंगानगर का, आइए दिखाते हैं। आज दिनांक 3 जुलाई 2024 को थाना हंडिया द्वारा 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। जैसे कि आप जानते हैं, गंगानगर जोन में प्रतिदिन रात्रि चेकिंग की जाती है। रात्रि चेकिंग के दौरान ये 2 अभियुक्त जो है संदिग्ध अवस्था में वहाँ पे पुलिस को मिले। इनके जब चेकिंग की गई तो इनके पास से 43 मोबाइल प्राप्त हुए हैं, जो इनके द्वारा चोरी करके अपने पास रखे हुए हैं, और जो हैं उनको मार्केट में जो है बेच देते थे, दिल्ली और एनसीआर की तरफ ले जाकर। इन 43 मोबाइल फ़ोन्स की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 10 से 12 लाख रुपए है। और इन दोनों अभियुक्तों के नाम हैं मनीष पांडे पुत्र राम शिरोमणि पांडे और पीयूष पांडे पुत्र राजकुमार पांडे। ये दोनों ही जो हैं वो थाना हंडिया के ही रहने वाले हैं। अभी इन लोगों से सघन पूछताछ की जा रही है, और जो भी इनके साथ में जो और संलिप्त इस अपराध में पाए जाएंगे उनके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इनके विरुद्ध में और भी 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। जो अभियुक्त है पीयूष पांडे, इसके विरुद्ध में एक मुकदमा दिल्ली में और एक इंदिरापुरम थाना गाजियाबाद में भी जो है पंजीकृत है। इसी प्रकार से मनीष पांडे के विरुद्ध में भी एक मुकदमा 2018 में जो है थाना हंडिया में पंजीकृत है। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। बता दें, कल दोपहर 2 बजे के बाद फिर होगी मामले की सुनवाई। यूपी सरकार और कृष्णन राय के परिवार की तरफ से अफजाल अंसारी की सज़ा को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अपील की गई है। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सज़ा के खिलाफ दाखिल की है अपील। अफजाल अंसारी की तरफ से कहा गया कि भाजपा विधायक कृष्णन राय के मर्डर केस में के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई की गई थी। अफजाल अंसारी की दलील की अगर वे मूल मुकदमे में बरी हो गए हैं तो उस आधार पर लगे गैंगस्टर केस में भी उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से सज़ा बढ़ाने की मांग दाखिल अपील पर अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपील दाखिल कर चुके हैं। आपत्ति मूल केस में दोनों पक्षों की बहस लगभग पूरी हो गई, और वहीं इस मामले में कल भी लंच के बाद होगी सुनवाई। जी, देखिए, लंच के बाद सुनवाई जो थी वो जारी थी। लगभग 4 बजे तक 2 घंटे तक सुनवाई चली है, और उम्मीद यह है कि अब सुनवाई वो अपने अंतिम चरण में है। कल जो है सुनवाई समाप्त हो जाने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने लगभग आर्गुमेंट कंप्लीट कर लिया है। हमको लगता है कल थोड़े थोड़े समय दोनों पक्ष बहस करने के बाद जो है सुनवाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद न्यायालय के निर्णय पर रहेगा कब निर्णय आए। कल भी लंच बाद के लिए ही रखी गई है, 2 बजे से सुनवाई। वापी के वजू खाने में एएसआई सर्वे की मांग को लेकर सिविल रिवीजन दाखिल हुई थी, और जिस पर आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें, जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से आज कोई अपीयर नहीं हुआ था, जिस पर कोर्ट ने 9 जुलाई तारीख तय की है, और साथ ही हिंदू पक्ष के वकील को निर्देश दिए हैं कि वे मुस्लिम पक्ष के लोग को इन्फॉर्म करें कि अगली तारीख पर वो पेश हो। 9 जुलाई अगली तारीख तय की गई, और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, आइए दिखाते हैं। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 69 में ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब के समक्ष श्रीमती राखी सिंह के द्वारा जो दायर सिविल रिवीजन याचिका है, जो कि 16 मई 2022 को जहाँ शिवलिंग मिला था उस ड्यूली प्रोटेक्टेड एरिया के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग है, तो उसी सिविल रिवीजन पे आज सुनवाई हुई। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई आज अपीयर नहीं हुआ, जबकि पिछली सुनवाई जो 22 मई को हुई थी उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकालतनामा दायर किया जा चुका है। तो कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड्स को देखा, और ऑनरेबल कोर्ट ने फाइनली क्वेरी किया, कुछ हमने उसका आंसर किया, और फाइनली कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है, जिसका ऑर्डर की कॉपी अभी देर शाम तक आएगी। वो डायरेक्शन ऑर्डर लिखाया गया है कि 24 घंटे के अंदर मुझे
जो पार्टीज अपियर नहीं हुई जैसे कि मुस्लिम पक्ष है उनको इन्फॉर्म करना होगा कि भाई 9 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई है। जी मैं सौरभ तिवारी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राहुल गांधी के बयान के बाद सदन में अब प्रयागराज में लगातार राजनीति गरमाई हुई है और ऐसे में अब साधु संतों के भी बयान आने लगे हैं। बता दें, राहुल गांधी ईसाई भारत छोड़ो का पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर जो लगाया गया है वो पीठाधीश्वर सिंगवेरपुर के द्वारा लगाया गया है। बता दें, जगत गुरु रामानुजाचार्य नारायणाचार्य सांडिल जी महाराज के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा गया है, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहने के लिए ईसाई मिशनरियों से पैसे लिए हैं। राहुल गांधी हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मुस्लिम से पैसे लिए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग करते हुए भारत छोड़ने की बात कही है। क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जैसे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात लगातार पहुंचा रहे हैं। आज देखिए हिंदू की हालत क्या हो गई है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश से हिंदू भाग गया, जम्मू कश्मीर से भाग रहा है, कश्मीरी पंडित मारे गए, पश्चिम बंगाल से हिंदू भाग रहा है, केरल से भाग रहे हैं, तो हिंदू जाएगा कहाँ? और हिंदुओं को हिंसक कहना सरासर अन्याय है। राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता कम हो गई है। राहुल गांधी जी अपना इलाज कराएं, नहीं तो इसका विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में होगा। राहुल गांधी को ईंट का जवाब ईंट और पत्थर से दिया जाएगा। राहुल गांधी अब होश में आ जाए। क्या मांगे हैं? मांगे ये हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो ध्यान दें कि ऐसा प्रयोग क्यों बार बार हो रहा है। कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं एक ईसाई मिशनरियों द्वारा, अरब कंट्रियों द्वारा एक फंडिंग दे के ऐसा बोलवाया तो नहीं जा रहा है। लगातार हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, तो किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका विरोध आज हमने बैनर लगाया है। इसके बाद विचार कर ले रहे हैं और भी इससे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। परिचय दीजिए अपना। सांडिल जी महाराज, जगत गुरु सिंगवेरपुर पीठाधीश्वर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और जहां सूट नंबर 3 में आज सुनवाई होनी है, वहीं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि हमने जहां मांग की थी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह से औरंगजेब के द्वारा तोड़कर विग्रह को जामा मस्जिद में लगाया गया था और उन पर सीढ़ियों पर लगाया गया है, इसका ईसाई सर्वे होना चाहिए और विग्रह कहाँ दबे हैं उन्हें वहां से निकालकर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लगना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की थी। क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की कोर्ट नंबर 71 में इस मामले की सुनवाई होगी। ये केस नंबर 3 है जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होनी है, जिसमें हमने विशेष रूप से मांग की थी कि 1617 में जब औरंगजेब के द्वारा मंदिर का विध्वंस किया गया था श्री कृष्ण जन्मभूमि का, और यहाँ के जो विग्रह है ठाकुर केशव देव के, उन्हें औरंगजेब आगरा ले गया था और आगरा में ले जाकर के जामा मस्जिद की सीढ़ियों वो विग्रह वहां लगा दिए गए जो आज भी लगे हैं। उसी को लेकर के हमारे द्वारा केस दाखिल किया गया था और जिसकी सुनवाई आई को हम अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि हमने उसमें प्रार्थना की थी कि वहां पर सर्वे कराया जाए और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे होकर के वहां पर वो विग्रह सीढ़ी के नीचे जहां दबे हैं वहां से निकाल के लाए जाए और सर्वे के बाद में वहां की रिपोर्ट सबमिट हो और विग्रह वहां से ला करके जो असली गर्भगृह है जहां से उनको ले जाया गया था मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से, वही उनकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। ये हमने अपने सूट में मांग की थी माननीय न्यायालय से, और हमसे चढ़ते उतरते हैं, अपमानित करते हैं, तो अब हम चाहते हैं कि विग्रह वहां से निकले और ला करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। इसी को लेकर के हमारे के द्वारा एक केस दाखिल किया गया था, जिसमें हम पक्ष रखेंगे और इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को भी हमने पार्टी बनाया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया है और इसमें शाही ईदगाह पक्ष के लोग भी। मेजा के रहने वाले विजय शुक्ला ने प्रेस वार्ता करते हुए मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि शुक्रवार के दिन विजय शुक्ला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका मुकदमा मेजा थाना में पंजीकृत हुआ। विजय शुक्ला का आरोप है कि गांव के ही लालू यादव और कमलेश यादव की दबंग किस्म के भूमाफिया और लोगों को ब्याज देकर पैसे देकर उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। साथ ही ऐसा भी कुछ उन्हीं के साथ हुआ और साथ ही उनकी ज़मीन हड़प ली गई है और उनको जान का खतरा है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आप। माफिया लल्लू यादव, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, जमीनी विवाद किया, उनसे हमने कुछ सूद पे पैसा लिया था, सादा कागज पे हमसे दस्तखत कराया गया था। उसके बाद उनसे नहीं, हम कई लोगों से पैसा लिए थे। हर लोगों को मैं पैसा ईमानदारी से, जितना जो लोग बनाए ब्याज सहित पैसा मैं जोड़ के दिया। तो इनका पैसा जो था वो भी सादा कागज पे लिखा हुआ था। तो
तो वो हमारी 3.5 बीघा लगभग जमीन वो हमारी कब्जा हो गए। तो फिर मैं प्रशासन से इसका मांग करने लगा कि हमारी जमीन सादा कागज पर कैसे हो गई। तो उसकी कई बार हमको धमकी मिली, कई बार हरते। उसके बाद जब हमने नहीं माना, प्रशासन पास बार बार जाने लगे, तो हमको दिन दहाड़े दोपहर को गोली मारी गई। ऊपर वाले की पार्टी में बच गए। बशर्ते ये है कि गोली मारी गई, पूरा हमारा मुकदमा लिखा गया 307 और 420-19 कई मुकदमा उसके ऊपर धारा लगा, मगर इतना दिन हो गया उसके ऊपर धारा लगते हुए आज तक कहीं से। किस थाने में मुकदमा पंजीकृत? मेजा थाने में। हाँ, आप क्या चाहते हैं? आप प्रशासन से यही मांग है कि एक बार जिला के कोई अधिकारी हमको बुला के हमारी बात पूछ ले। प्रधान लोगों ने पंचायत की थी, इतना पैसा दूना करके दे दो, मैंने आपकी जमीन वापस कर देगी। ये गांव के सभी लगभग 50 आदमी के साथ पंचायत हुई थी। जब मैं पैसा इंतजाम किया लोगों से ले दे के, तो बोला कि अब जमीन तुम्हारी हमारे नाम हो गई है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार शुक्ला। और यही सब